नमस्कार किसान साथियों, मैं किसान आपका दोस्त सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि मैं किसान का लड़का हूं, इसलिए किसान भाइयों की निरंतर प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूं कि किसान भाइयों को अच्छी जानकारी पहुंचे। तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं ये चाहता हूं कि वीडियो एंड आखिरी तक देखना, क्योंकि वीडियो हम बहुत दिन में कभी कभी अच्छी चीज़ों को लाते रहते हैं, क्योंकि हर किसान के लिए संभव नहीं है, क्योंकि आज की टाइम नहीं मिल पाता है। पर मैं आपसे थोड़ा सा माफ़ी भी चाहता हूं। तो किसान भाइयों, वीडियो को ज़्यादा स्किप मत करना, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जो हमारे उन्नतशील किसान भाई के यहाँ पहुँचा हूँ, इनका परिचय है करवाना चाहता हूँ। शैलेंद्र सिंह झाला, जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे कृषक भी है, और कृषक होने के नाते किसान भाइयों के लिए तत्पर सेवा में जो काम कर रहे हैं, मेरे तो सराहनीय काम है। जो पिछले बार मैंने इनका और वीडियो बनाया था, क्योंकि इन्होंने कृषक खेती काम भी करते हैं, किसान भाइयों के लिए मतलब सेवा दे रहे हैं एक प्रकार से। जो एक बड़ी कंपनियां लैब, जो साइंटिस्ट का काम लैब करती है, वो काम ये खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बहुत सारे इनके यहाँ अलग अलग टेस्ट जार होते हैं दवाइयों के, और इनके संक्षिप्त वर्णन में बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों के जो लेकर आया हूँ। इन्होंने एक अच्छा प्रयोग नया टेस्टिंग में लाए हैं, जो कि माली वियतनाम का है। तो उसके बारे में किसानों भाइयों को संक्षिप्त रूप में जानकारी देंगे, जो कि मतलब कमी के द्वारा बहुत सारी चीज़ों बीमारियां उत्पन्न हो रही है। उस बीमारी को किसान तक मतलब कोई उपचार पहुंच ही नहीं पा रहा है, किस कारण से बीमारी आ रही, कौन सा उपचार डाले। तो आज हम विशेष तौर पे माली वियतनाम का उस पर हम वीडियो बना रहे हैं। और साथ ही जो पीएच बैलेंसर, उसके बारे में पीएच मेंटेन की किसान भाइयों को बहुत 99% किसानों को सब जानकारी नहीं है पीएच की, कि पीएच क्या होता है, क्या बैलेंसर होता है। और नैनो डीएपी की, क्योंकि किसान भाई नैनो डीएपी जो है क्या वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो किसान भाइयों, एक बार फिर से नमस्कार। हम तो हमारे साहब आपको जानकारी देंगे थोड़ा सा डिटेल में। जी सर। आनंद भैया, मैं बताना चाह रहा था जी, आने वाला जो अपना मेन क्रॉप है अभी आएगा सोयाबीन का। जी, सोयाबीन की शुरुआती अवस्था में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है बीजों का कम उगना, बीजों में विभिन्न फफूंद लग जाना, डैम्पिंग ऑफ हो जाना, जिनके कोई हम सीड ट्रीटमेंट भी हालांकि कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये चीज़ों बीमारी जो हर साल बढ़ती जा रही है। सबसे मुख्य बात जो आती है इसमें पोषक तत्वों की कमी की आती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट पर ध्यान नहीं देता है, डीएपी एनपीके पे जो रहता है अपना एनपीके पे ध्यान जाता है अधिकतर। तो मेरे एक 2 साल से मैं अपने एक खेतों के बाद में जो पहले सबसे पहले तो निवेदन किसान बंधुओं से एक मिट्टी की जांच अवश्य करना है, उसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी डेफिशिएंसी वो पूरी करें। एक विशेष बात आती है मोलिब्डेनम की। मोलिब्डेनम की कमी कुछ एरिया में मैंने जो मिट्टी परीक्षण की जो रिपोर्ट देखी, उसमें ऐसा बताया कि उनमें मोलिब्डेनम 0% आ रहा है, यानी मोलिब्डेनम खत्म ही हो गया जमीन में से। अब उसको खत्म होने से सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये आया कि शुरुआती अवस्था में बीजों की सड़न, बीजों में फफूंद लगना, वो अलग अलग रोग है। पर उनको रोग जहाँ पे मोलिब्डेनम की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, या मोलिब्डेनम अतिरिक्त भी दे देते हैं सीड कोटिंग में, तो आपकी कम से कम मैंने देखा है 60 से 90% आपकी उपज में और उसकी पॉपुलेशन में कमी नहीं आएगी। प्लांट पॉपुलेशन, पौध संख्या आपकी बराबर आप सोयाबीन में आप ले सकते हैं। तो मोलिब्डेनम अदर कंपनियों का आ रहा है, आप उसको लेके जो है 5 ग्राम एक आपको एक सीड पे से जो माना जाएगा, ऐसे तो अपने को आपकी जांच के ऊपर आता है कितनी डेफिशिएंसी है, पर आप 1 क्विंटल पे अगर 5 ग्राम हम मोलिब्डेनम डाल देते हैं 5 से 15 ग्राम के बीच में, तो वो आपका एक आधार अच्छा रहता है मोलिब्डेनम से सीड कोटिंग हो जाना। अलग अलग एरिया में अलग अलग मात्रा में कर रहे हैं। मैं आपको एक और मेरा ट्रायल अभी डला हुआ है, इसके बाद में मैं आपको उसकी पर्याप्त जो अपने एरिया के हिसाब से एग्जैक्ट कितनी मात्रा पर किलो पे या पर क्विंटल पे लेना है, वो मैं आपको एक अगले वीडियो से मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो एक बात तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पर जरूर कृषक बंधु ध्यान दें। दूसरी बात आती है पानी का हार्डनेस बढ़ रहा है। जैसे अब आप पानी का स्प्रे करने जाते हैं, ट्यूबवेल से लेते हैं या कहीं से पानी लेते हैं, या कहीं का पानी खराब होता है, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलते नहीं है मार्केट में कि वो आप कैसे मैनेज करें। नियम से पानी की भी जांच होना चाहिए। अब किसान बोला कि भाई किस किस चीज़ की जांच करवाएंगे। देखिए, किसी भी प्रॉपर परेशानी को समझने के लिए आपको हर चीज़ की डॉक्टर भी बोलता है आपको जांच करवाना जरूरी, जब भी आपको मालूम होता है। आप फिर भी मैं अपने प्रयोग के हिसाब से मैंने कि मॉडिफाई करके प्रोडक्ट आता है, इसको 4 साल से उपयोग कर रहा हूँ मैं। ये 250 ml एक आपका पानी का पीएच कैसा भी हो, मैनेज करने के लिए पीएच डाउन हो या पीएच ऊपर हो, एक बार इसको बैलेंसिंग कर देते हैं तो आपके जो कीटनाशक, आपके जो भी आप पानी छिड़काव फोलियर में आपका बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी बात वो उसको पीएच को मैनेज कर देता है।
पानी का पीएच मेंटेन रखें, 7 के आसपास रखें, जांच करवाएं, पीएच मीटर से कोई भी टेस्ट कर सकता है। तो थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा वीडियो में, कारण क्या है कि मैं अभी जैसे बिलोंग करता हूँ हरदा नसरुल्लाह काफ़ी क्षेत्र होशंगाबाद तक है, और ये मेरे वीडियो क्या है काफ़ी लोग सराहना आती है, भाई साहब अच्छी जानकारी देता हूँ। तो हम किसान इसमें इसलिए बना रहे हैं कि देखो ये कोई हम कंपनी पर्पस नहीं बना रहे हैं। हाँ, समस्या सबसे बड़ी है किसान भाई 4 से 5 केमिकल मिला के अभी डाले होंगे, 4 तो कंफर्म डालूंगा। एक तो इल्लीमार डालेंगे अभी मूंग में, क्योंकि एक इल्लीमार होगा जो कि सिस्टमेटिक होगा, एक कांटेक्ट डालेंगे प्रोफोनोसाइफर, वो भी 2, एक मच्छर मार सकेगा, 3 और एक किसान भाई हाँ या पीजीआर देगा या 19 जो भी ले रहा, या फंगीसाइड भी लेता है। तो 4-5 चीज हो जाती है, उनको मैनेज करना संभवतः नहीं है। ये सबका पीएच डिस्टर्बेंस ही होता है। आप बोलते हैं ना जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल डालते उतने नहीं आते। अपने पास में इतना टाइम नहीं रहता है कि किसान, या आप हर चीज़ अगर साइंस के हिसाब से चलेंगे तो आप खेती नहीं कर सकते। और आप लोग शॉर्टकट बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं कि किसान को उसका फायदा मिल जाए। हमको किसी भी प्रोडक्ट मतलब क्या 4-5 मॉलिक्यूल ले रहे हैं आप, वो 4-5 मॉलिक्यूल अपना पूरा परफॉर्मेंस दे, उसके लिए अपन सावधानी क्या रख सकते हैं? पीएच बैलेंस कर रख सकते हैं सबसे अच्छा। उनको मिलाने का तरीका आप ध्यान रखें, डायरेक्ट किसी को भी नहीं मिलाएं, अलग से FIR से करें, फिर उसको भी है ना अलग अलग घोल में डालें। कोई भी चीज़ पीवा ऐसा नहीं खोल के डब में डालें। सही बात है। तो ये था कि पीएच जो है मेंटेन कैसे करना है, क्योंकि बता ही दिया है कि पीएच जो है सबसे मेन बात, तो पीएच के ऊपर पूरा खेल रहता है। क्योंकि अपन पता लगे कि अपने यहाँ टंकी भर दी, 8 दिन बाद उस पानी को यूज कर रहे हैं, तो पता लगे उस पानी का वाष्पोत्सर्जन, उनका पीएच बचे नहीं, उसमें मतलब 4-5 बचा, पता लगे कि 2 प्रोडक्ट काम कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, हमको तो 8 दिन भाई के साथ पानी का ही है। आपने पानी में दिन पे दिन हार्डनेस बढ़ ही जा रहा है। तो ये सारी चीजें देख रहे हैं। भाई साहब ने बताया कि पीएच, तो मैं इसलिए किसान भाई को गुजारिश करना चाहता हूँ कि क्योंकि जब तक किसान भाई कुछ ही प्रयोग नहीं करेगा तब तक अब पता कैसे चलेगा। तो किसान भाई जरूर प्रयोग करें। और साथ ही भाई साहब ने जो डीएपी के बारे में आनंद जी मैं बताना चाहता था, किसान कंफ्यूज हो रहा है TDS और पीएच में, दोनों बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। आप बिल्कुल बात समझे, TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड है, ये लेड है, मर्क्यूरी है, ये होते हैं, इससे अपने कोई मतलब नहीं आपके कितने हैं उसमें हार्ड मेटल। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अणु निर्भर करते हैं कि आपके स्ट्रक्चर पानी का या मिट्टी का कैसा होगा। तो कृपया कंफ्यूज नहीं हो, TDS बिल्कुल अलग चीज़ है। TDS को अलग रखें, पीएच पे ही ध्यान रखें। और अपना जो आपने ये भी बताया था नैनो डीएपी कैसे कार्य करता है, कौन सा अच्छा क्या है, तो उसके बारे में जानकारी देने में। नैनो डीएपी का मैंने पिछली फसल में दोनों फसलों में दिया, उसका सीड ट्रीटमेंट फोलियस पे दोनों में दिया। मैंने इफ्को का डीएपी लिया था जिसका सीड ट्रीटमेंट किया था, और आप मान के चलिए कि 1 क्विंटल जो सीड था उसमें मैंने 100 ml से ट्रीट किया था। और अब उसके बाद में इसकी अलग अलग चीज़ें जो है, अलग अलग उसके तरीके जो करने के हैं, फोलियर स्प्रे में भी देते हैं। शुरुआती अवस्था में जब इसको सीड ट्रीटमेंट में दिया था तो उसमें पौधे की इनिशियल ग्रोथ बहुत अच्छी थी। आप ये मान के चला कि जैसे जहाँ पे इससे ट्रीट किया था ना, उसकी जड़ें लंबी थी, और इनिशियल स्टेज पे जैसे उसको बीज का जैसे जर्मिनेशन हुआ, उसको फास्फोरस और नाइट्रोजन तुरंत मिल गया था। आपने डेमो भी बताया था मुझे। हाँ, डेमो मैंने बताया भी था। तो दो आ रहे हैं डीएपी, एक ग्रोमोर का भी आ रहा है, ये दोनों का स्प्रे में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। स्प्रे में अगर आप कोई दूसरा पीजीआर लेते तो मैं एक बार जरूर किसान बंधुओं से निवेदन करूंगा कि कोई सा भी पीजीआर डाल कुछ भी टॉनिक वगैरह नाम पर डालें, आप एक बार डीएपी अलग से डाल के देखिए, खाली उसमें पीजीआर के रूप में। दूसरी चीज़ मत दीजिए, कीटनाशक के साथ में आप इसको नैनो डीएपी को जरूर दीजिए, क्योंकि इसका रिजल्ट स्लो आता है थोड़ा, पर हो सकता है कि अच्छा बेटा नहीं इसका आता है रिजल्ट, थोड़ा सा टाइम लगता है, पर उसको बाद में आप देखेंगे अगर जहाँ पे डीएपी डाला वहाँ पे आपकी ग्रोथ दिखेगी। दोनों अच्छे डीएपी है। ये 1 लीटर जो है, ये 1 लीटर 1 एकड़ के लिए, इसमें कॉम्बिनेशन कम है, इसमें 2-5 है, यानी कि अपना नाइट्रोजन और फास्फोरस, और ये आधा लीटर है, और इसमें 8-16 है, और दोनों पॉलीमर बेस पे है। दोनों रिसर्च थोड़ी सी अलग अलग है, अलग अलग रिजल्ट आए। आप थोड़ा सा दीजिए। जहाँ मुझे सीड ट्रीटमेंट में इसको के जो डीएपी का इसका अच्छा परिणाम मिला था, फोलियर स्प्रे में ग्रोमोर के डीएपी का ज़्यादा मिला था। तो मैंने चर्चा भी की थी उनके साथ, ऐसा क्या होता है, तो उनका क्या होता है टेक्नोलॉजी, बोले हमारा पॉलीमर के ऊपर डिपेंड करता है, आपका पॉलीमर किस क्वालिटी का पॉलीमर बेस होता है। तो पॉलीमर बेस की टेक्नोलॉजी जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है दोनों, तो आप किसान बंधु खुद ही इन चीज़ को उपयोग करके और अपना देखिए, तो उसमें कुछ अच्छा मालूम पड़ेगा आपको।
तो आज हमने जो आपके लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हमने पहले ही बोला था, आज हमने लिए पीएच की जानकारी दी आप लोगों को, डीएपी के बारे में, क्योंकि आजकल समय ऐसा आ गया कि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। और अभी जो मोलिबेडनम का बताया, तो ये मोलिबेडनम मैंने जो स्प्रे में भी लिया था, जैसे कॉम्बिटू आते हैं, कॉम्बिटू बहुत अच्छी का यार, जो सॉरी जर्मनी कंपनी है उसी का ले कॉम्बिटू। हाँ, तो कॉम्बिटू लिया था, उसमें क्या है कम मात्रा में आते हैं, पर उसका कम मतलब पूर्ति हो जाती है हाँ, किसी भी उसको हाँ, पौधे को। अगर मार्केट में नहीं भी मिले तो या तो कॉम्बिटू ले ले, उसमें कुछ परसेंट आता है, नहीं तो फिर उससे भी सीड ट्रीट कर सकते हैं कॉम्बिटू से। मल्टीप्लेक्स का आता है, मल्टीप्लेक्स का आता है। तो ये किसान बंधु जैसे उसमें जो पैक आएगा बड़ा भी आएगा, काफी महंगा भी है। तो 3 या 4 किसान बंधु 5 किसान बंधु एक पैकेट ले आते हैं, तो उसको सब अपने अपने स्तर पे आप डाल के खुद भी देखिए। रिजल्ट तो मैंने जहाँ पे मेरी जो मिट्टी की जांच है, जहाँ पे मैंने मैनेज किया हुआ पूरा, मैंने वहाँ पे भी मोलिब्डेनम डाला था। नहीं सर, मैंने ये भी सुना था कि मोलिब्डेनम जो है स्प्रे भी करेंगे तो साइज में काफी इम्प्रूव करता है। साइज में माइक्रोन्यूट्रेंट कैसे भी अवेलेबल होता है, मैक्सिमम माइक्रोन्यूट्रेंट फोलियर स्प्रे में ही दिए जाते हैं। कुछ कुछ जो है जैसे हम जिंक या मोलिब्डेनम या लेते हैं, आप बाकी छोड़ दीजिए जिंक को। इनका जो सीड ट्रीटमेंट है ना, इनिशियल स्टेज पर जो रूट को मिलता है, और ये क्या करता है, मोलिब्डेनम का मेन जो मैंने जहाँ तक मैंने इसके बारे में मालूम किया है, जिस सीड के ऊपर एक कोटिंग बना के रखता है, आवरण बना के रखता है, तो जो फंगस है, जो वायरस जो लगने वाले होते हैं, वो उसके ऊपर हट जाते हैं और उसको दीवार का काम करता है। चने में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने जैसे देखा कि एग्जाम्पल किसान ये चीज तो बारीकी से देखता है कि जैसे अपन ने जेलोरा से बीज उपचार करा है, ये अपने एवरगोल्ड से करा, आप जब तक चने काटेंगे ना, ये उसके बाद भी अपन देखेंगे कभी कभी जैसे चना यहाँ से बोया था, वो साइड से रूट निकल के ऊपर आ गई, तो वो जो चना है जिससे बीज उपचार किया था वो भी मिलता है कभी कभार। तो ये भी एक चीज है कि अगर वो मतलब बीज उपचार करेंगे तो उसके आसपास आने नहीं देगा फंगस को, तो वो कहीं ना कहीं नई चीज अगर करेंगे अपन तो हो सकता है कि फायदा मिले। जहाँ पे किसानों को समस्या डैम्पिंग ऑफ के कुछ क्षेत्र ऐसे हमारे यहाँ गाँव की बताता हूँ, 150 या 300 बीघा का क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ पे डैम्पिंग ऑफ हर साल सोयाबीन खत्म हो गई। 4 साल तो उसकी जांच भी करवा ली, सब कर गया। जहाँ पे वहाँ पे मोलिब्डेनम से जांच करने के बाद वहाँ पे 75% किसानों को ये सोयाबीन तो चलो अलग चीज है, पर ये सब्जी वर्गीय है, उसमें मैंने जैसे टमाटर है, मिर्ची है ना, किसान भाई तरबूज है, ये बहुत सेंसिटिव चीज होती है, तो इसके अगर पौधे सूख गए डबल लगाना रिकवरी होना बहुत। तो सबसे बड़ी बात तो मैं सोयाबीन तो ठीक मान रहे हैं। मान ये चले कि ज्यादा सोयाबीन का तो अधिकतर हमारा ध्यान रहता है, पर किसी भी बीज को आवरण को बीज को स्वस्थ रखने में मोलिब्डेनम अतिरिक्त भी मिल जाता है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता, बहुत फायदा। सब्जी वर्ग के लिए मैं विशेष रूप में किसान भाइयों को समर्पित करता हूं कि आप मोलिब्डेनम से जरूर इसका इस्तेमाल करें और फिर किसानों को बताएं, ताकि क्या है कि कुछ फीडबैक भी आप बताइए कि क्या हो रहा है, क्या नुकसान। ये फीडबैक हमने जो दादा ने फीडबैक करा था, वो फीडबैक किसानों का आया था, बता रहा हूँ। आप अलग अलग दमोह, सागर, भोपाल कहाँ से भी हमारा लोकल पे तो हम यूट्यूब से इसलिए बनाते हैं क्योंकि किसान भाइयों को एक छोटी सी जानकारी, अलग अलग दमोह, सागर, राजस्थान कहाँ से मेरे पास किसान भाइयों को फोन आते हैं, तो हम किसान की सेवा करना चाहते हैं, किसी न किसी रूप में किसान पर अच्छी जानकारी पहुंचे, ताकि एक जानकारी शेयर करना सबसे बड़ा यही होता है। किसानों की समस्या जो भी है, जो बता नहीं पाते, रिटेलर कुछ भी बोतल लेता है, कुछ भी उठा के ले आते हैं, आप साइंटिफिक तरीके से तथ्यात्मक रूप से जो सही चीज उनका उपयोग किसान। तो यही था हमारा आज का वीडियो, छोटा था, और जब भी अगले वीडियो में लाएंगे आपको बहुत अच्छी रिसर्च के बारे में लाएंगे। तो यही हमारा जय राम जी की किसान भाई, जय बलराम।